ओके सो ऑल, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आप सभी के पास क्लियर है? फास्ट ये बताइए मुझे फटाफट, बिना टाइम वेस्ट के। हाँ जी, क्लियर है। सबसे पहली चीज ये बताना, क्या आप सभी एक्साइटेड हो आज सेशन के लिए? हाँ जी, एक्साइटेड हो? यार देखो, मैं एक चीज बता दूं, जितने भी पार्टनर ऐड हुए ना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इस ट्रेनिंग को ना प्लीज एज अ फॉर्मेलिटी कोई मत अटेंड करना, कोई भी नहीं। बिकॉज आज मेरी ये गारंटी देकर जा रहा हूँ कि आज जो बातें मैं बताऊंगा ना, अगर इंप्लीमेंट कर लिया पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट के हिसाब से, 101% रिजल्ट आने वाला है। बिकॉज ये नॉलेज मैंने कहीं बाहर से नहीं ली है, ये मेरा एक्सपीरियंस एंड साथ ही जो मेरा माइंड सेटअप है, इसको मिलाकर मैंने बनाया। बिकॉज माइंड सेटअप एक ऐसी चीज है जो इंसान को यहाँ से यहाँ ले जाने में टाइम नहीं लगाती, दिमाग का खेल है सारा कुछ। सही है कि नहीं? आपने देखा होगा कि बोलते सीधा गोली मारने टाइम बोलते भेजे मार भेजे में, इंसान एक बार में खत्म होगा। लेकिन सीने पे गोली मारते ही पता नहीं कब दिल से निकल रहा है कहीं और से, पता नहीं चलता। लेकिन जहां भेजे गोली एक बार इंसान खत्म। इसीलिए पहले ही बता रहा हूं मैं आप सभी को, दिमाग का खेल है, दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्लियर है क्या? दिमाग का खेल है, दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्या आप सभी रेडी हो? हाँ जी, ऑल रेडी हो। बट मुझे कैसे पता चलेगा? चेहरे में प्यारी सी स्माइल रखनी है, दांत नहीं दिखाना है, लेकिन स्माइल, सिर्फ स्माइल, और दांत नहीं दिखाना है। और सेकंड, बातें समझ अगर नोट डाउन किया आपने, ऐसे रिप्लाई करना। कैसे रिप्लाई करना? ऐसे गर्दन हिला के। क्लियर है? हाय हाय हाय, चलो बहुत अच्छी बात है। और जिनका कैमरा ऑफ, उनका क्या करे? भाई भगवान आपको बहुत तरक्की दे। बिकॉज कैमरा ऑफ रख के ना, मजाक की बात नहीं, मैनेजर बनने में टाइम नहीं लगता। क्या मैनेजर? मजाक सच में बता रहा। सपनों में लोग 2 मिनट मैनेजर बन जाते हैं। कैमरा ऑफ करने के बाद इंसान सोचने लगता है कि हाँ मैं भी मैनेजर बनूंगा। तो यार ऑफ करने के बाद ही दिमाग काम करता है ना। तो भाई बढ़िया है, तरक्की में हो आप। गाइस, सबसे पहली चीज, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। सो दिस एट कुलदीप जायसवाल फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़, एंड इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में एट ए टाइम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एज की बात करो, ओनली सिर्फ 20 ईयर्स की अभी करंट में एज चल रही है मेरी। क्लियर है? और मेन चीज जो है ना, आज की ट्रेनिंग का जो बेस्ट टॉपिक रहने वाला है, नीड आइडेंटिफिकेशन। अबे नीड आइडेंटिफिकेशन होता क्या, पहले ये समझिए। किसी सामने वाले इंसान की जरूरतें जिस दिन आपने पता कर ली, उस दिन आप नीड आइडेंटिफिकेशन में मास्टरी हासिल कर लो। और जरूरत एक ऐसी चीज है जो इंसान के पुर्जे पुर्जे बिकवा देती है। सही है गलत है? कोई बोलता मुझे आईफोन लेना, मैं किडनी बेच देता हूँ, पुर्जे बिक रहे हैं। कोई बोलता मुझे दोस्त को बचाने किडनी चाहिए, किडनी निकाल देते हैं। दिल चाहिए, दिल निकाल देते हैं। ब्लड चाहिए, ब्लड दे देते हैं। तो यार, नीड ऐसी, जरूरत ऐसी चीज है जो इंसान के पुर्जे पुर्जे अलग करा देती है। और सेम इसी जरूरत के ऊपर आज हम बात करने वाले, सेम इसी चीज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कराना अपनी डायरी और पेन। ऑल गाइस, यू हैव डायरी एंड पेन? शो मी, फास्ट शो मी। और जो नहीं रखे ना भाई, कैमरा ऑफ करो, साइड बैठ गया, मजाक से हटके। क्योंकि सीखने वाले लोग मुझे ही पसंद आते। बिकॉज लर्निंग इज इक्वल लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने बात समझ ली, वो इंसान तरक्की में, जिसने नहीं समझी अभी भी कैमरा ऑफ करके बैठे, चेक कर ली। सही है? ओके। फर्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट होने वाला लीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। एंड नीड आइडेंटिफिकेशन हम कुछ पार्ट में डिवाइड करने वाले। पहला, अब हम फॉरएवर का पार्ट है, समझना है पड़ेगा नीड किस किस तरीके के सामने वाले यूनिवर्स को आती है। पहला नीड आता है पैसों को लेकर। टॉपिक नंबर 1, पैसा। लिखो। पैसा कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इस सेशन में? पहला, सर मैं खानदानी गरीब हूँ। लिखो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, ये बड़ा यूनिक है। और अच्छे लिख लो, सर मैं खानदानी गरीब हूँ, मेरे खानदान में कोई अमीर नहीं है। लोग बोलते हैं पहला नीड ये है सामने वाले का कि भाई हमें इसको क्लियर करना। सेकंड जो चीज होने वाली है, सेकंड जो चीज होने वाली है कि सर इस बिजनेस को अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ, क्या मेरे रियल में जरूरतें पूरी हो पाएगी? क्या मेरे रियल में जरूरतें पूरी हो पाएगी? अबे दो टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। पहला, जो भी इंसान आपको ये बोलता है सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं लेवल नहीं कर सकता, मंथ का एंडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से लिखना। जरूरत पड़े रुकवा लेना, कोई चक्कर नहीं, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन याद का मंथ का लास्ट अच्छे तरह से लिखना। सर मेरा खानदानी गरीब है। शांत, इसको पहले कूल डाउन करो, बोलो। बात तो एक कहा भाई, बिजनेस है, लिख लेना, फिर से बोल रहा हूँ अच्छे से लिख लेना बात जो मैं बता रहा हूँ। पहले उसको ना चीज बोलना, भाई पहले कूल डाउन, आराम से कूल डाउन हो गया। ओके ग्रेट। सो
मैं भाई पैसे के लिए कॉल नहीं किया ना, ये पैसे के लिए मैं मीटिंग करने वाला हूँ। ये बात आपको सामने वाले नुआस को बोलनी। अगर फोन के आसपास में अच्छा फोन पड़ा हो, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, बाद में आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो। क्लियर है? उसको ये बोलना कि भाई मैं पैसे के लिए यहाँ तेरे से मिलने नहीं आया हूँ, ना तो पैसे के लिए कॉल किया, मैं तो हाल चाल पूछने के लिए कॉल। मेरे बारे में जानते हो? उसको पूछना, हाँ सर जानता हूँ आपके बारे में, आप ए सुपरवाइजर हो या मैनेजर, वो बोलेगा अच्छा ठीक है ओके। ठीक है, वैसे घर पर में सारे ठीक है आपके? वो बोलेगा हाँ सर बढ़िया। ओके, करते क्या हो? अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में बताया सर मैं स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे घर में इतने सदस्य रहते हैं, ये सारा कुछ वो बताए। बट इसमें आपको एक ब्लास्ट लेना है। डायरी पेन पकड़ के बैठना ना, मैं पहले बता रहा हूँ इसको। जब भी आप कॉलिंग डायरी पेन के साथ कॉलिंग करना, उससे पहले एक चीज पूछना, भाई घर में कितने मेंबर हो? वो बताया सर हम घर में 4 मेंबर। एग्जाम्पल एक 4 मेंबर। सो ऐसे घर की इनकम सोर्स क्या है आपका? वो बताया सर मेरे पापा है, फार्मिंग करते हैं या कहीं जॉब करते हैं। बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा सर ऐसा ऐसा घर का सिस्टम है। मैंने कहा मान लो फार्मर है, मंथली ऑलमोस्ट 15-20 हजार तक की अर्निंग करता है, बट उसको आपको ये बोलना अच्छा पापा फार्मर है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आराम से इसी से महीने का 20-25 नहीं बोलो, उसको 40-50 हजार आराम से अर्निंग कर लेते होंगे। किसी भी इंसान का अगर आप इनकम की बात छेड़ते हो, वो इंसान आपको करेक्ट इनकम तब बताएगा जब आप उसके इनकम से एक हाई लेवल का इनकम बोलोगे। एक हाई लेवल का एग्जाम्पल देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? दिखाऊं एग्जांपल? सर ऑडियो क्लियर नहीं है भाई, मैं तो वाईफाई में बैठा हूँ, मेरा तो ऑडियो कोई इशू होगा नहीं। ऑडियो कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी। नहीं है, ग्रेट। सो भाई जिनका भी ऑडियो ऑडियो मेरा क्लियर नहीं आ रहा, आप आसपास देखो कोई खंभा वंबा होगा, उसमें चढ़ो, क्या पता ऑडियो आ जाए। देखना तार वार से बच के उन्हें खंभे के साथ आप भी चले जाओगे। ठीक है, भगवान बोले कैसे आगे नेटवर्क पता कर रहा था वो लोग, आप भी है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके। सो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक राइट एग्जाम्पल आपके सामने में भी प्रेजेंट कर। सो मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी मैम, हो सकते हो आप अनम्यूट। जुनाली। हाँ जी मैम, आपके पास ही है, फास्ट हो, बहुत टाइम कम है मेरे पास, है ना। बिकॉज मैं नहीं चाहते जो ट्रेनिंग है मैं ऐसी आऊँ आपको बोल के जाऊँ, सिखा कर कुछ ना हो, ये मुझे पसंद नहीं है। क्लियर? फास्ट अनम्यूट हो जाओ। तो मैम को क्या हो गया, आपके पास ही है। लो मैम आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम बहुत कम है। अनु सुमित सर। ओके, सो मैम आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी सर, बढ़िया, आप बताओ। भाई बहुत बढ़िया। लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे बात करने वाला सेम बात आपको करनी है। ओके अनु जी, और घर में सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया जी है। सर, बढ़िया। तो क्या करते हो अनु आप? सर मैं स्टडी भी कर रही हूँ, साथ में ये बिजनेस भी ट्राई कर रही हूँ सर। ओके गुड। कितनी स्टडी की है आपने? सर बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ मैं। जी फाइनल की स्टूडेंट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वैसे घर में कौन कौन रहते हैं आपके? सर मेरे ब्रदर है, दो सिस्टर है, हम मेरी मम्मी और पापा है। अच्छा जी, आप तो मेरे सेम मामा के परिवार जैसे हो गए। मेरे मामा घर में भी सेम वही है, 2 ब्रदर सिस्टर और मम्मी पापा साथ में रहते हैं वो लोग, है ना। सो एक चीज बताना, वैसे आपके पापा क्या करते हैं अनु? सर मेरे पापा मिस्त्री है। मिस्त्री, ओके ग्रेट, ठीक है। सो अनु एक चीज बताना, घर में इनकम सोर्स क्या है? पापा ही है, कोई और भी जॉब करता है? नहीं सर, पापा ही है बस। पापा ही करता है, ओके। सो अनु फिर तो मंथली ऑलमोस्ट पापा की इनकम 40-50 समथिंग तो होगी। नहीं सर। फिर कितनी है? सर 19 से 20 हजार तक है। 20 से 20 हजार। अब एक चीज सोचो अनु, अब एक साइड करना, आप एक एएस हो, आपसे पूछ रहा हूँ एक बात। जब आपने बोला 19 से 20 हजार, आपके मन में एक बात है सर ने इतना हाई अमाउंट बोला, लेकिन मुझे छोटा अमाउंट बोलना पड़ेगा। रीजन सबसे बड़ा ये, माइंड वापस काम करना बंद करता है, दिल काम करता है। सही है गलत है? लगा अचानक से, और आपने करेक्ट अमाउंट बोला कि नहीं बोला? हाँ जी सर। बोला, ये अप्लाई करना। सेकेंड चीज के ऊपर आते हैं, ठीक है अनु, ओके। सो 19-20 हजार अभी से बता रहा हूं, पापा की मंथली इनकम, फिर घर सरवाइव हो जाता है, कोई इशू आती है? नहीं सर, इश्यू तो आते रहते हैं, अब इशू आते, किस टाइप के इशू नहीं आते, जरा आजकल बताओगे का। मेरे को? अनु, किस सर टाइप जैसे के? फैमिली की जरूरत पूरी, सर जैसे कि फैमिली की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। अनु एक चीज बताना, एक नॉर्मल नीड्स की बात करें, रोटी कपड़ा मकान, जिसको एक जरूरत चीज बताई जाती है, सही है, क्या ये चीजें पूरी हो रही है? हाँ जी सर, ये तो पूरी हो रही है, अच्छे लेकिन अच्छे जैसे अच्छे तरीके से? रोटी कपड़ा मकान अच्छे तरीके से हो रही है? सच बोलना। क्या सर? हाँ जी सर, ये तो हो रही है। हो रही। क्या हमारी जिंदगी इतने में सीमित है अनु? हेलो?
अनु जी, क्या हमारी जिंदगी इतने में सीमित है? हेलो मैम, कहाँ चले गए? नेटवर्क इशू हो गया लगता है आपको। हेलो 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 मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है हेलो। आवाज। हाँ जी मैम, मैं हाँ जी आपसे सर, बात आ कर रही है। रही हूँ कि क्या हमारी हाँ जिंदगी जी सर। इतने में सीमित है? आप मुझे बताइए, क्या हमारी जिंदगी इतने में सीमित है? जी सर। नहीं, नहीं है ना। इससे नहीं ज्यादा भी सर। अब एक चीज बताइए अनु, आपके पापा ने आपको इतनी अच्छी स्टडी कराई है, नहीं सर। कराई है? हाँ जी। ओके। अब एक चीज बताइए, क्या आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता अपने पापा को कुछ उनके लाइफ में अच्छा करके दिखाने का? बनता है कि नहीं बनता है? उनका नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। हेलो मैम, मनु जी। भाई जिनका नेटवर्क सही है ना, एक बार ऐसे थम्स अप करना फास्ट। जिनका भी फटाफट, लड़का लड़की कोई भी, है। जरूरत नहीं लगता। मैं आपको बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है, कैसे कर रहे हो आप? कोई ऐसे हैंड रेस करना फटाफट जल्दी बताओ यार। टाइम बहुत कम है बिकॉज है। हेलो। हाँ मेरे भाई, आ जाओ। हेलो कुमार जी, आ रही है आवाज? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही अब। क्या चल रहा है? मैम आ रही है अब चेक करना फटाफट। ओके, अब आ रहा है। हाँ जी सर, आ रही है। अनु एक चीज बताना मेरे को आप। आपने जैसे बताया कि पापा की इनकम सोर्स इतना है, क्या आप एक चीज बताना, क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? अपने माइंड में एक चीज आता है कि नहीं आता कि यार मुझे पापा को कुछ करके देना है? आता है कि नहीं आता है? सर आता है। पक्का आता है। हाँ जी। ओके। अनु, आज आपको पैसों की दिक्कत आ रही है जहां तक मैंने सुना है, लेवल करने के लिए? सर आई तो थी, लेकिन बाद में किसी से लिया था, फिर बाद में हम लौटा ओके। अनु दिए। एक चीज मुझे बताना आप, ठीक है? अभी एज आप नोवा सुना कि एक एएस हो, ठीक है? अभी दिया था एटी। है इनको। ओके। जैसे कि अनु, एक सेकेंड ना। हेलो, आवाज आ रही है? अनु जी, आवाज आ रही है मेरी? कोई नहीं यार, हम ना एक काम करें, डायरेक्टली ऐसे कंटिन्यू करता, आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके। सो हाँ जी जैसे कि सर, आ रही। हाँ जी सर। मैम, आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा। कोई नहीं, मैं आपके बिना कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक नोवास का माइंडसेट हिलाने के लिए, उनका दिमाग को थोड़ा मतलब उथल पुथल मचाने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और इंसान का डूबती नहीं है क्या होता है, एक पैसा, एक इनकम का सोर्स। ओके, क्लियर है? तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, ओके। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक नोवास को थोड़ा सा दिमाग से खेलने के लिए, उसके लिए आपको पहला इनकम सोर्स पता करना है। घर में क्या क्या मेन जरूरतें होती है ये पता करना है, ठीक है? और वो अपने घर वालों के लिए क्या करना चाहता है ये पता करना। ये तीन चीज पता चल गया, देन सेम उसी पॉइंट के ऊपर आपको उससे बात करनी है। जैसे एज एग्जांपल मैं हूँ, मेरे घर में मेरे पापा की बात करूँ, वो एक ट्रक मैकेनिक का वर्क करते हैं। छत्तीसगढ़ टॉप है ट्रक मैकेनिक में उनका नाम आता है। आज के मैं करंटली, जब मैं बिजनेस में आया, उनकी मंथली इनकम ऑलमोस्ट 18,000 रुपए की थी। ठीक है, कितने की? ऑलमोस्ट 18,000 रुपए की थी। बट उस टाइम मेरे को जो चैलेंजेस फेस होते थे लेवल करने के लिए, उस टाइम मैंने क्या क्या चीजें की थी ये बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सेम जो अपने नोवास को बोलना, पहला उसको ये बोलना, ठीक है, कि इनकम का दिक्कत है, मैटर नहीं करता। पैसे नहीं है, मैटर नहीं करता। आप एक चीज मुझे क्लियर करो, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के सबसे बड़ा आपका रीजन क्या और नीड क्या है? रीजन एंड नीड, ये दो चीज को लिख लेना। जब सामने वाला बता रहा है कि मेरा ये सबसे बड़ा रीजन है और ये सबसे बड़ा नीड है, ये दो चीज आपको पता चली, रीजन और नीड, देन आपको बस एक ही बात बोलना उस नोवस को कि भाई ओके है। मैं तो हैरान इस बात से हूं, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 18 से 20 साल के लोग होते हैं, आपकी उम्र 18 से 20 साल की हो चुकी है, और आपको कुछ जरूरतें और रीजन दोनों पता है, फिर भी आपका क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे पास, सर मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मैं एग्री करता हूँ पैसे नहीं, बट एक चीज सोचो,
क्या 1 महीने पहले पैसा था? नहीं था। 2 महीने पहले पैसा था? नहीं था। 3 महीने पहले पैसा था? नहीं था। 4 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं। अब एक बताना कि एक पॉइंट की आप मुझे गारंटी दे रहे हो कि कल आपके घर में पैसा होगा जब आपके घर में कोई हेल्थ इश्यू है, या आपके घर में कोई दिक्कत है, क्या आपके घर में पैसा होगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा उस टाइम? अरेंजमेंट। क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। वो खुद बोलेगा। और सेम इसी तरीके से आज भी आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। आया बात समझ? किसी भी इंसान के मुंह से जो बात भी आप बुलवाओगे, याद करो उसके दिमाग से होकर वो बात जाती है। और जो चीज दिमाग में अटक गई वो अटक गई। आ रही बात समझ? जब उस बंदे को ये रियलाइज होगा कि मुझे इस काम को करने के लिए आज अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स उठाने के लिए आज अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मैं अरेंजमेंट करूं? क्यों नहीं मैं अरेंजमेंट करूं? इस बात उसके माइंड में जाएगी ही जाएगी। और इस तरीके से बात ही बात में सामने वाले इंसान की आपने जरूरत भी पता कर ली कि क्यों इस बिजनेस को करना चाहते, क्या उसका मेन रीजन है। हमने उससे डायरेक्टली तो नहीं पूछा, हमने वे में एक बात ही बात में से मुझसे बुलवा लिया। बुलवाया कि नहीं बुलवाया? आप बताओ। बुलवाया। ये कि स्ट्रेटेजी होती है सामने वाले के बारे में प्रॉपर पता करना, देन कोई एक्शन लेना। याद रखना चीज को। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब बात आती है अरेंजमेंट्स के ऊपर। अब एज अ नोअर्स, अगर आपको फॉर एवर में सक्सेसफुल होना है, हमारे सीनियर्स बोलते थे कि आप हर एक जगह पे खड़ा होकर देखो। कोई बोलता है ना कि यार मेरी जगह आप होते तब आपको पता चलता। बोलते हैं लोग, फिर बोलते कि नहीं बोलते? आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, अगर आप मेरी जगह पे होते तब आपको पता चलता। तो आपको बताऊं, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे सप्लाई करना है उसकी जगह में रहकर। एग्जाम्पल का है, सोच लो। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इनकम में कोई भी सोर्स नहीं, बट मुझे लेवल करना, मैं कैसे करूंगा? कोई एक इंसान बता सकता है मेरे को? कोई भी एक इंसान, जल्दी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जो भी आएगा पर्सनली जल्दी बताओ। आ सकता है कोई भी एक इंसान? अच्छा, ओके। सो जसवाल जी आप आ जाइए। दीप्ति जसवाल, हाँ जी मैम आ जाइए। एक स्टूडेंट है जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्या करेगा लेवल करने के लिए? बताइए फटाफट। हाँ जी मैम। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैम का भी नेटवर्क इशू लगता है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है, एज अ प्रैक्टिकल नॉट अ मोटिवेशन, गाइस मोटिवेशन में काम नहीं होता, प्रैक्टिकल होकर काम होता, माइंड यूज करना। एक नोवास है। आंख बंद करना सभी। आंख बंद करना फटाफट। बात मानते चलो, काम करते चलो, मैं आपको बता रहा हूँ। आंख बंद करना। कर लिया आंख बंद? ग्रेट। अब एक चीज सोचो, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास पैसा नहीं हो, पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा? एक सोर्स सबसे बड़ा उसके माँ बाप। क्या है? मम्मी पापा है। आंख खोलो, लिख लो मम्मी पापा। लिख लो। आंख खोलो, लिखो पेरेंट्स। लिखो इनकम सोर्स। पहला नंबर एक स्टूडेंट के लिए जो होता है पेरेंट्स। सेकंड इनकम सोर्स जो बनेगा स्टूडेंट के लिए, फ्रेंड्स। क्या बनेंगे? फ्रेंड्स। क्या बनेंगे जी? फ्रेंड्स। लिख लिया। थर्ड इनकम सोर्स जो एक स्टूडेंट के लिए बनेगा, रिलेटिव्स। क्या बनेगा? रिलेटिव्स। क्लियर है? लिख लिया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको मैंने आंख इसलिए बंद करवाया क्योंकि जब आपने आंख बंद किया आपका दिमाग अरेंजमेंट के पीछे काम करने स्टार्ट किया। ये आपका दिमाग नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे नहीं है, अरेंजमेंट कैसे होगा ये काम किया कि नहीं किया? आप बताओ, किया कि नहीं किया? यही सेम चीज नोवास के ऊपर अप्लाई करना है, सेम चीज आपको वहां फॉलो करना है। यहाँ तक समझ आया? समझ आया? स्माइल नहीं है, लेकिन स्माइल चाहिए। समझ आ रहा तो स्माइल चाहिए। क्लियर है? ओके ग्रेट। अब पता चल गया ये रास्ता अरेंजमेंट करने का। अब उसको एक चीज सिखाओ कि बोलना क्या है वहां। क्या बोलना क्या है वहां पर? झूठ नहीं बोलना उसको, ये बोलना। अगर आप पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स को क्या बताना है? पहला चीज, सो हाँ मम्मी पापा, मैं ना एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, क्या बोलना? एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसोसिएशन, यानी वो भी वो नहीं बोल पाता, उसको बोलना गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। वो मुझे एक ऑफर दिए हुए हैं, वो लोग मुझे एक ऑफर दिए हुए हैं कि अगर इस काम को, ये काम है साथ में सीखने का मौका भी है। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलना है कि नहीं मिलना मुझे पता नहीं, लेकिन इस स्टडी से यहाँ जो पब्लिक कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, पब्लिक कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट जैसी क्लास वो प्रोवाइड करेंगे हमें,
जैसी क्लास हमें प्रोवाइड करेंगे, और इस काम को मिस्टर सीखते सीखते एक मंथली इनकम भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते। और सबसे अच्छी बात ये मम्मी पापा कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट इसको साथ दे रही है। और इसको ना मुझे करना है कि नहीं करना मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे करना है कि नहीं करना मुझे समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज आप मेरे लिए क्या एक बार मेरे सीनियर से बात कर सकते हो, या मेरे फ्रेंड से बात कर सकते हो, और जैसे आपने फटाका फोड़ आपके सीनियर्स उनके माता पिता से मिलेंगे, सिस्टम की क्लियरिटी देंगे, और आपका काम इजी हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? एक रास्ता सही हुआ, हो जाएगा फिर लेवल, एक स्टूडेंट की सही से आप लेवल करा सकते हो। सेकंड, ये रास्ता काम नहीं आता, माता पिता मानते नहीं, वो बोलते तू पढ़ाई पे फोकस कर। नोवास को एक बात बोल के दिमाग से हिला कर रख दो। भाई एक चीज बताओ, मेरे आपके माता पिता ना बहुत मासूम है, आप सभी के माता पिता बहुत मासूम है। रीजन ये, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, B.Com की, MA की, बहुत सारी डिग्री की है। क्या आपके माता पिता को पहले चैप्टर का नाम पता है क्या है? पता है? क्या आपके क्लास के वाइस प्रिंसिपल का नाम पता है आपके माता पिता को? नहीं पता, क्योंकि वो बोले हैं। उनको विश्वास किसके ऊपर? आपके ऊपर। किनके ऊपर विश्वास है? आपके ऊपर। किनके ऊपर विश्वास है? ऐसे करना आपके ऊपर। किनके ऊपर विश्वास है? हाथ है, उंगली है, तो ऐसे दिखाओ, आपके ऊपर। भाई उनको आपके ऊपर विश्वास है। आपके पास एक दो रास्ते में आपको देता हूँ। पहला ये, सच बोलना दिल पे हाथ है, क्या पढ़ाई करने के बाद आज सक्सेसफुल इंसान बन रहे हैं? क्या सक्सेस मिल रही है? सर नहीं। क्या बोलेगा वो? सर नहीं। आपको पता है ये बात? हम्म? अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे रहे हो भाई फिर? क्या बोलना? अपने माता पिता को धोखा क्यों दे रहे हो? यार उनको तो पता नहीं, आपको तो पता है ना। कल डेट में भगवान ना करे, घर में एक तेल का राशन भी लाना होगा ना, तेल का पाउच भी लाना पड़ेगा, तो आपको अपने जेब से लाना पड़ेगा। वो पासपोर्ट से आता है ना, कि कोई रिश्तेदारों के थ्रू आता है, ना कोई अड़ोसी पड़ोसी वो देगा, खुद को करना पड़ेगा, चाहे 2 रुपए का सामान क्यों ना हो। बट सोच के देखो, पढ़ाई करने पर जॉब मिली नहीं, फिर क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि नहीं? कोई भी 1% गारंटी नहीं। तो मुझे एक चीज बताना, जानते हो मेरे पास भी सेम ऑप्शन था, रिलेट करना स्टार्ट करना। क्या करना? नेक्स्ट टॉपिक रिलेट, नेक्स्ट टॉपिक रिलेट, सामने वाले पर्सन को रिलेट करो, और रिलेट करके ये बोलो उनको कि भाई, कि भाई आज के डेट में, मैं अगर अपनी बात करूं, आप सच बताऊं आप सभी को, मैं 12th, बता चलो आप बताओ कितनी स्टडी की होगी मैंने? एग्जाम्पल, कितनी स्टडी की होगी? आपको क्या लगता है मेरे कम्युनिकेशन से क्या लगता है कितनी स्टडी मैंने की होगी? हाँ जी, कितनी? कमेंट बताना फास्ट, जल्दी बताना, कितनी की होगी? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ओके, 12th गलत है, 12th गलत है। और जल्दी बताओ। BA। और बस इतने अनुमान था आप लोगों का? 12th और BA, 12th फेल, 10th ITI। भाई बस बस, इससे ज्यादा तो जहर अच्छा लगेगा इनको, ठीक है? तो बता दूं भाई, ना मैंने BA किया, BA का फुल फॉर्म भी मुझे पता नहीं, ना मैंने 12th किया है। CBSE बोर्ड था, एग्जाम मैंने क्विट कर दिया, दिल्ली से फोन किया एग्जाम के लिए, बिकॉज CBSE में आपको पता आता है ना कि दिल्ली कंडक्ट करती सारे एग्जाम्स को, तो वो मैंने 12th को ड्रॉप आउट किया। मैंने पास भी नहीं और फेल भी नहीं, मैंने ड्रॉप आउट किया। और मुझे ड्रॉप आउट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था, मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहता था। मेरे पास दो ऑप्शन थे, रिलेट करना स्टार्ट करना। ऑप्शन बता रहा हूँ, पहला ये, अपने माँ बाप को झूठ बोल के मुझे पढ़ाई करने, अपना जमा पूंजी मेरे पीछे लगाएंगे, और कल डेट में वो ये देखेंगे कितना पढ़ाई कराने के बाद भी मेरा लड़का बेरोजगार घर पे बैठा है। कितना बड़ा धक्का लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ जी रीना जी, अगर आपके मम्मी पापा आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप घर पे बेरोजगार बैठोगे, इतना पैसा लगाने के बाद धक्का लगे ना लगेगा? बताओ। बिल्कुल सर। क्या धक्का देना अच्छी बात है? धक्का लगाना अच्छी बात है माँ बाप को? सर। नहीं। सेकंड ये था, क्या जाके माँ बाप को बोल दूं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, 4 थप्पड़ पड़ेंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज से गिल्ट कभी नहीं रहेगा, अपने माँ बाप से मैंने झूठ बोला, मैं उनको धोखा दिया। और साथ ही साथ ये गिल्ट आएगी, लेकिन आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर होगे। आप एक चीज बताओ, धोखा देना सही है कि मार खाना सही है? हाँ जी, क्या सही रहेगा? सुमन, जल्दी बताओ क्या सही रहेगा मेरे भाई? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई। धोखा या मार, क्या सही रहेगा? मार करना, मार क्योंकि खाना। मैं भाई मैंने मार खाया है, क्योंकि मैं 4 थप्पड़ सोच देगा, पापा ने 6 लगाए थे, याद है अभी भी, बहुत जोर से गूंजे थे कान में, ठीक है? फिर वही बात है, रिश्तेदारों पर चलते, रिश्तेदार आके समझाने लगते हैं। मेरे घर में 70% लोग गवर्नमेंट जॉब में, आप सभी को बता दूंगा, एज अ
अभी भी मुझे गवर्नमेंट जॉब का ऑफर है 45,000 का, बट मैं एक चीज सोचता हूँ 45,000 तो मैं ऐसी खर्च कर देता हूँ, उतने की नौकरी करके मैं क्या करूंगा। ऐसे तो मैं खर्च कर देता हूँ, उतने की नौकरी करके मैं क्या करूंगा। आ रही बात समझ। रियलिटी है भाई, रियलिटी। याद रखना है चीज को। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? माँ बाप नहीं माने, माँ बाप के लिए उसको पॉजिटिव कर दिया गया माइंडसेट के थ्रू। भाई मैं भी भगा हूँ, टेंशन मत लो घर से, ठीक है। चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ से प्रोजेक्ट लेवल में था, तब यहाँ मैनेजर बैठा हूँ आज फ्लैट में। आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। बट यार सॉरी यार, पता है मीटिंग के लिए सिर्फ ना ऑलमोस्ट 5 मिनट रह चुके हैं, 5 मिनट में पूरा कवर अप तो नहीं होगा। जितना होगा जरूर करूंगा, जितना होगा जरूर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, स्टूडेंट को साइड करे, कोई जॉब वाले पर्सन को लाए सामने। स्टूडेंट साइड करे, स्टूडेंट और भी कंप्लीट करना है। हाँ जी, जॉब वाले। जॉब वाले ऐसे करना फास्ट जल्दी, जॉब वाले स्टूडेंट वाले जल्दी बताना। जॉब ऐसे फटाफट। ग्रेट। सो अगर किसी जॉब वाले पर्सन से आप मिलते हो, वो बंदा कर रहा है ऑलमोस्ट 20,000 10,000 की जॉब, 10,000 की जॉब कर, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, फैमिली के बारे में पूछना, सोर्स ऑफ इनकम पता करना, घर में कितने लोग काम कर रही है पता करना। अगर मान लो घर में लड़का भी काम कर रहा है, पापा भी काम कर, दोनों की इनकम मिलाना, टोटल करना कितना हुआ। उनसे ये पूछना क्या इनकम घर में सही चलती है कि कम पड़ जाती है, बोले कम पड़ जाती है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ यार, 1 लाख रुपए मेरे लिए भी कुछ नहीं बनता, मेरे लिए भी कम पड़ जाती है। जितना इनकम उतना खर्चा। आ रही बात समझ? जितना इनकम उतना खर्चा, ये चीज रियलिटी है। तो इसके बाद ना, जब आपने ये चीज किया, पूछ लिया इनकम सोर्स खर्चा, यार वही सारा हो जाता है, अब उसको फिल कराओ। भाई एक चीज मुझे बताओ, आप जो अभी काम कर रहे हो, क्या उस काम को जिंदगी भर करना चाहते हो? बोलेगा नहीं, बट आपको करना पड़ेगा। ये बोलना, क्या बोलना है उसको? बट आपको करना पड़ेगा। रीजन नंबर 1 नोट डाउन करना। बट आपको करना, रीजन नंबर 1। आज आपके घर में 10,000 की जरूरत है, क्या वो जरूरत अगले महीने नहीं रहेगी? वो बोले सर रहेगी। उसके अगले महीने रहेगी कि नहीं रहेगी? वो बोले सर रहेगी। उसके अगले महीने रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। 4 महीने बाद जरूरत रहेगी? रहेगी। 5 महीने बाद जरूरत रहेगी? रहेगी। 6 महीने बाद रहेगी, 8 महीने बाद रहेगी, 12 महीने बाद रहेगी। भाई 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल तेरे घर में 10,000 की जरूरत रहेगी, और 10,000 को पूरा करने के लिए नौकरी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और एज अ फ्यूचर तेरे से पहले बहुत सारे पार्टनर्स इस जॉब को करने, तो बोलना उनको, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे। कोई 10 साल से वहां काम करे, कोई 15 साल से। क्या जो 10 साल वाला व्यक्ति काम को, उसका इनकम कितना बढ़ गया ये देख लो। कौन सी गाड़ी चला रही है देख लो, कोई फॉर्च्यूनर तो नहीं चला, नहीं चला सर, एक बाइक और से पर सर महीने के 40,000 कमा। भाई एक चीज था, उसको 15 साल हो गए काम कर, तो महीने के 40,000 कमा। एग्जाम्पल, तेरे को 40, तभी तेरी उम्र 20 साल है, 40 साल तू वहां काम करेगा, तेरी उम्र 50 साल समथिंग, ऑलमोस्ट यार मान लो 50 60 समथिंग पहुंचेगी। 60 50 साल की उम्र तक 40,000 क्या मिलने वाला है? बता, कुछ बचेगा? कुछ होगा लगता है? नहीं होगा। भाई एक चीज बोलता हूँ, मोटिवेशन जरूरी, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। भैया कम से कम अपने आप के लिए तो अवेयर ने, अपने घर वालों के लिए तो हो जा। वो तेरे को घर से दूर बैठा है, क्यों? क्यों तू घर से बाहर दूर है, काम कर रहा है एक पैसे के लिए? और उनको उम्मीद है मेरे बेटा बाहर में काम करते, घर में जब भी जरूरत पड़ी को पैसा भेजेगा। क्या घर में 10,000 की जरूरत पड़ेगी? ऐसा तो नहीं है। कहीं 50 की भी पड़ सकती, कभी 1 लाख की भी पड़ सकती है। कहीं 50 की भी पड़ सकती, कभी 1 लाख की भी पड़ सकती है। कोई कंफर्म तो नहीं घर में इतनी जरूरत पड़ेगी। सही है। ये जो सामने वाले पर्सन को समझाना है, उसको बोलना है। याद रखना, बोला आपको एक सिंपल से रिप्लाई मिलेगा, भाई बात तो तेरी बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। ये काम करना चाहते हो? हाँ सर बिल्कुल चाहते हो, तभी तो मैं बिजनेस देख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, मत कर यार। उसको बोला मत कर यार। सर क्यों? भाई तेरी जिंदगी अच्छी खासी चल तो रही है, क्यों यहाँ आके तू 1 लाख रुपए कमाने के सपने देख रहा है? क्यों इतना अच्छा तू लर्निंग लेकर आगे बढ़ने के सपने देख रहा है? हाँ, क्यों तू मेरी जैसा बनना चाह रहा है? मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, क्यों मेरे जैसे 1 लाख कमाना चाह रहा है? भाई इससे बड़ी तेरी लाइफ है, क्या लगता है बात सही है? वो बोले सर नहीं, मुझे बनना है, पक्का बनना है, हिम्मत है? वो बोलेगा हाँ। मैंने हिम्मत इसलिए पूछा क्योंकि मेहनत तो एक मजदूर भी कर लेता, जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। ये काम हिम्मत का, हिम्मत है? तो सर हाँ। क्या टूसिस करना कोई बड़ी चीज है? सर थोड़ा पैसे का दिक्कत, बाकी मैं कर लूंगा, ये रिप्लाई आएगा। उसको बाद एक बात बोलना, मेरे भाई याद रखना, आज 10,000 कमा रहा है बढ़िया है, कल के डेट में इनकम तेरे कोई काम नहीं आने वाली। और एज अ फॉर एवर मैं नहीं बोलता तू 1 लाख कमाएगा,
अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर तो कुछ बिजनेस में महीने का 30,000 भी आना स्टार्ट हुआ, क्या बुराई है बताना मेरे को, क्या बुराई है? सब कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। भाई इस काम को अपने लिए कभी मत करना, अपने माँ बाप के लिए करना जो घर पे बैठे हैं, उनको ये बोलना इस काम को अपने लिए मत करना। क्योंकि देखो एक इंसान जो नौकरी में उतरता है ना, वो अपने सारे सपने बेच देता है, अपने सारे सपने भूल जाता है, अपना खाना पीना कपड़े तक इंसान भूल जाता है। उनको सिर्फ दिखता है अपना परिवार, क्या दिखता है? अपना परिवार। उनको बस वही चीज शो करनी है, कर लिया भाई, लेवल के ऊपर लेवल। आया बात समझ? लेवल के ऊपर लेवल। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताना क्लियर है। और गाइस, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बट टाइम बड़ा कम है यार, क्या करें? क्या करें, टाइम कम है, बताओ क्या करें? चलो बढ़िया। ओके, क्लियर हुआ? इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो, काम करवा सकते हो, अच्छे लेवल्स कर सकते हो गाइस। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ आप सभी को, काम को करना है ना शिद्दत से करना। जैसे हम एक नोवा से समझाते हैं ना माँ बाप को, आपको भी यही गाइडेंस दूंगा मैं। जितने भी पार्टनर्स के माइंड में ये बात चलती होगी कि चल कोई नहीं, आज नहीं कल काम कर लेंगे, आज नहीं कल कॉलिंग कर लेंगे, तो भाई ध्यान रखना, माँ बाप आज है कल है कि नहीं पता। उस लाख रुपए का धिक्कार है जो अपने माँ बाप को खुश भी ना रख पाए, उस लेवल के ऊपर धिक्कार है जो अपने माँ बाप को खुश भी नहीं रख पाए। तो ऐसे लेवल कोई मतलब नहीं होगी जब आपके माँ बाप आपके साथ ही नहीं होंगे। घर से बाहर निकले हो, घर पे रह के काम करो, ध्यान रखना उनके लिए पूरा करना है, जल्दी करो, टाइम ना लगाओ। इस मंथ का टाइम है, कितने ऐसे पार्टनर जो 4 चीजें अचीव करके दिखाएंगे मेरे को, कितने ऐसे लोग हैं? पक्का? जल्दी यार, इतनी ना, पक्का? 1 2 3 4 5 6, सोचना नहीं है, सोचने वाले इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने एक बात सुना, जो इंसान दिल से काम करता है तो कभी आगे नहीं बढ़ता, दिमाग से करता तो वो आगे बढ़ता है। एक रियल बिजनेसमैन दिल से नहीं दिमाग से काम करता है। एक डॉक्टर दिल से नहीं दिमाग से काम करता है, याद रखना। अपने इंसान के ऊपर जब ब्लेड चलाएगा, हाथ कांपेंगे, गैर इंसान के ऊपर नहीं कांपता, वो उस इंसान से प्यार नहीं करता है। बात समझ में? दिमाग से काम लो, दिमाग से काम करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सभी किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग। बाकी ट्रेनिंग कैसे लगी जरूर बताइएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ओके? बाकी ओके। और